हाय स्टूडेंट, वेलकम टू राजा फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग सॉल्व करेंगे रे ऑप्टिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में किसके आधार पर ज्यामितीय प्रकाशिकी या किरण प्रकाशिकी का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए, प्रकाश की सरल रेखीय गति। ऑप्शन बी, प्रकाश की तरंगीय गति। ऑप्शन सी, प्रकाश की तलीय गति। ऑप्शन डी, नॉन। इसका राइट आंसर ए होगा, प्रकाश की सरल रेखीय गति। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के किस घटना, छाया, उपछाया एवं ग्रहण की इत्यादि निर्मित होते हैं? ऑप्शन ए, प्रकाश के परावर्तन के कारण। ऑप्शन बी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन सी, प्रकाश के सीधी रेखा में गमन के कारण। ऑप्शन डी, प्रकाश के तरंगीय गति के कारण। इसका राइट आंसर सी होगा, प्रकाश के सीधी रेखा में गमन के कारण। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश के परावर्तन के घटना में आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद ऑप्शन ए, किसी दूसरे माध्यम में चली जाती है, अपने ही माध्यम में लौट जाती है। ऑप्शन सी, किसी सघन माध्यम में चली जाती है। ऑप्शन डी, नॉन। इसका राइट आंसर बी होगा, अपने ही माध्यम में लौट जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी गोलीय दर्पण को जल में डुबो दिया जाता है तो दर्पण की फोकस दूरी ऑप्शन ए, बढ़ जाती है। ऑप्शन बी, अचर रहेगी। ऑप्शन सी, घट जाएगी। ऑप्शन डी, नॉन। इसका राइट आंसर बी, अचर रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5, किसी गोलीय दर्पण की द्वारक व्यवहारिक तौर पर होता है? ऑप्शन ए, अत्यधिक बड़ा। ऑप्शन बी, अत्यधिक छोटा। ऑप्शन सी, छोटा। ऑप्शन डी, नॉन। इसका राइट आंसर बी होगा, अत्यधिक छोटा। क्वेश्चन नंबर 6, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है? ऑप्शन ए, वक्रता त्रिज्या की आधी। ऑप्शन बी, वक्रता त्रिज्या की दुगुनी। ऑप्शन सी, वक्रता त्रिज्या के बराबर। ऑप्शन डी, नॉन। इसका राइट आंसर ए होगा, वक्रता त्रिज्या की आधी। क्वेश्चन नंबर 7, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्रमशः होती है धनात्मक एवं ऋणात्मक। ऑप्शन बी, ऋणात्मक एवं धनात्मक। ऑप्शन सी, दोनों धनात्मक। ऑप्शन डी, दोनों ऋणात्मक। इसका राइट आंसर बी होगा, ऋणात्मक एवं धनात्मक। सब क्वेश्चन नंबर 8, समतल दर्पण एक ऐसा गोलीय दर्पण होता है जिसकी वक्रता की त्रिज्या एवं फोकस दूरी दोनों होती है। ऑप्शन ए, शून्य। ऑप्शन बी, अनंत। ऑप्शन सी, बराबर। ऑप्शन डी, नॉन। राइट आंसर इसका बी होगा, अनंत। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी गोलीय दर्पण के सामने रखी किसी बिंदुवत वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता हो तो दर्पण होगा? ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। ऑप्शन सी, अवतल अथवा उत्तल। ऑप्शन डी, नॉन। इसका राइट आंसर सी होगा, अवतल अथवा उत्तल। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन दर्पण सूत्र या समीकरण कहलाता है? ऑप्शन ए, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ऑप्शन बी, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 2/f। ऑप्शन सी, 1/v
प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ऑप्शन डी नॉन। इसका राइट आंसर सी होगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। क्वेश्चन नंबर 11। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में प्रकाश की किरणें आपतित होती है। ऑप्शन ए विरल माध्यम से सघन माध्यम, ऑप्शन बी सघन माध्यम से विरल माध्यम में, ऑप्शन सी विरल अथवा सघन एक ही माध्यम में, ऑप्शन डी नॉन। आंसर राइट आंसर बी होगा सघन माध्यम से विरल माध्यम में। क्वेश्चन नंबर 12। क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान होता है। ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री से कम, ऑप्शन सी 90 डिग्री से अधिक, ऑप्शन डी 0 डिग्री। इसका राइट आंसर ए होगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से होता है। ऑप्शन ए छोटा, ऑप्शन बी बड़ा, ऑप्शन सी बराबर, ऑप्शन डी नॉन। इसका राइट आंसर बी होगा बड़ा। क्वेश्चन नंबर 14। प्रकाशीय तंतु प्रकाश की कौन सी घटना पर आधारित होती है। ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर सी होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 15। खुले आकाश में प्रकाश के किस घटना के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर बी होगा प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 16। रेगिस्तान में मृग मरीचिका की स्थिति उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी परावर्तन के कारण, ऑप्शन सी अपवर्तन एवं परावर्तन दोनों के कारण, ऑप्शन डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इसका राइट आंसर डी होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 17। प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचारित होती है तो कौन सी भौतिक राशि परिवर्तित नहीं होती है। ऑप्शन ए आवृत्ति, ऑप्शन बी तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन सी चाल, ऑप्शन डी संवेग। राइट आंसर इसका ए होगा आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 18। जब किसी गोलीय लेंस को जल में डुबाया जाता है तो लेंस की क्षमता ऑप्शन ए घट जाती है, ऑप्शन बी अचर रहती है, ऑप्शन सी बढ़ जाती है, ऑप्शन डी नॉन। इसका राइट आंसर ए होगा घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 19। कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है। ऑप्शन ए बैंगनी रंग के लिए, ऑप्शन बी हरे रंग के लिए, ऑप्शन सी लाल रंग के लिए, ऑप्शन डी पीले रंग के लिए। इसका राइट आंसर ए होगा बैंगनी रंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 20। किसी लेंस की फोकस दूरी हवा में 20 सेंटीमीटर है, किसी दूसरे माध्यम में लेंस की फोकस दूरी क्या होगी जिसमें माध्यम का अपवर्तनांक 1.54। ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी अनंत, ऑप्शन डी 10 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर सी होगा अनंत। क्वेश्चन नंबर 21। प्रकाश के किरण का रंग संबंधित होता है।
ऑप्शन ए तरंग दैर्ध्य से, ऑप्शन बी आवृत्ति से, ऑप्शन सी आयाम से, ऑप्शन डी कला से। इसका राइट आंसर ए होगा तरंग दैर्ध्य से। क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश के जिस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी परावर्तन और अपवर्तन, ऑप्शन सी वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी प्रकीर्णन। इसका राइट आंसर डी होगा प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 23, वर्षा के दिनों में खुले आकाश में इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ऑप्शन ए अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी अपवर्तन और परावर्तन दोनों के कारण, ऑप्शन सी प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन डी वर्ण विक्षेपण के कारण। इसका राइट आंसर बी होगा अपवर्तन एवं परावर्तन दोनों के कारण। क्वेश्चन नंबर 24, एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार करता है। उत्तल लेंस का, बी ऑप्शन बी अवतल लेंस का, ऑप्शन सी बेलनाकार लेंस का, ऑप्शन डी द्विफोकल लेंस का। इसका राइट आंसर बी होगा अवतल लेंस का। क्वेश्चन नंबर 25, मानव नेत्र में नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी लगभग होती है। ऑप्शन ए 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 3 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर सी होगा 2.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 26, एक बूढ़ा व्यक्ति अपने चश्मे के शीशे को क्षैतिज अक्ष के परितः घूमने पर यह पाता है कि उसका समंजन बिगड़ गया। इस स्थिति में व्यक्ति के नेत्र में संभावित दृष्टि दोष होगा। ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी जड़ा दृष्टि दोष, ऑप्शन सी दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन डी नॉन। इसका राइट आंसर बी होगा जड़ा दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 27, नेत्र लेंस की विभिन्न तलों में वक्रता की त्रिज्या भिन्न भिन्न होने से उत्पन्न दृष्टि दोष होता है। ऑप्शन ए दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन बी जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन सी अबिंदुकता, ऑप्शन डी नॉन। इसका राइट आंसर सी होगा अबिंदुकता। क्वेश्चन नंबर 28, किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नली की लंबाई में वृद्धि होने पर सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ऑप्शन ए घट जाती है, ऑप्शन बी बढ़ जाती है, ऑप्शन सी अचर रहती है, ऑप्शन डी नॉन। इसका राइट आंसर बी होगा बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, यू अपवर्तनांक वाले किसी पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण का मान होगा। ऑप्शन ए 1 माइनस म्यू इंटू ए, ऑप्शन बी म्यू माइनस 1 इंटू ए, ऑप्शन सी म्यू प्लस 1 इंटू ए, ऑप्शन डी म्यू प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर। इसका राइट आंसर बी होगा म्यू माइनस 1 इंटू ए। यदि क्वेश्चन नंबर 30, यदि किसी दूरदर्शी की अभिदृश्यक वस्तु लेंस एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 30 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर हो तो दूरदर्शी की न्यूनतम आवर्धन ऑप्शन ए 2x, ऑप्शन बी 5x, ऑप्शन सी 6x, ऑप्शन डी नॉन। इसका राइट आंसर सी होगा 6x। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण से, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण से, ऑप्शन सी समतल दर्पण से, ऑप्शन डी नॉन। इसका राइट आंसर बी होगा अवतल दर्पण से। क्वेश्चन नंबर 31, वस्तु से बड़ा
आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन उत्तल दर्पण से, ऑप्शन बी अवतल दर्पण से, ऑप्शन सी समतल दर्पण से, ऑप्शन डी नॉन। इसका राइट आंसर बी होगा अवतल दर्पण से। क्वेश्चन नंबर 32, बिंदुवत स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद परस्पर समांतर हो जाती है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण द्वारा, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी नॉन। इसका राइट आंसर ए होगा अवतल दर्पण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33, एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए अपवर्तन पर, ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, ऑप्शन सी परावर्तन पर, ऑप्शन डी रेखीय प्रसारण पर। इसका राइट आंसर डी होगा रेखीय प्रसारण पर। क्वेश्चन नंबर 34, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। किरण की मुड़ने को कहा जाता है। ऑप्शन ए व्यतिकरण, ऑप्शन बी वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन सी अपवर्तन, ऑप्शन डी परावर्तन। इसका राइट आंसर सी होगा अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 35, जब एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी पदार्थिक माध्यम में जाता है तो प्रकाश पुंज का कौन सा अभिलाक्षणिक गुण नहीं बदलता। ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी तीव्रता, ऑप्शन सी तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन डी आवृत्ति। इसका राइट आंसर डी आवृत्ति नहीं बदलता है। क्वेश्चन नंबर 36, जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 9/8, ऑप्शन डी 8/9। इसका राइट आंसर डी होगा 8/9। क्वेश्चन नंबर 37, तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है। ऑप्शन ए व्यतिकरण, ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन सी अपवर्तन, ऑप्शन डी विवर्तन। इसका राइट आंसर सी होगा, अपवर्तन के कारण तली उठी हुई दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 38, किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है। ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी विवर्तन। इसका राइट आंसर सी होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण पानी के बुलबुला के अंदर चमक दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 39, क्रांति कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है। ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 57 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 180 डिग्री। इसका राइट आंसर सी होगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 40, एक पारदर्शी माध्यम में चलने वाली प्रकाश की किरण माध्यम के वायु से पृथक करने वाले तल पर 45 डिग्री के आपतन कोण पर गिरती है। इस किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है यदि माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक n हो, तब निम्न में n के या अधिक संभव मान चुनिए। ऑप्शन ए 1.3, ऑप्शन बी 1.4, ऑप्शन सी 1.5, ऑप्शन डी 1.6। इसका राइट आंसर सी एंड डी होगा 1.5 और 1.6। क्वेश्चन नंबर
41 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच का प्रिज्म जल में डूबा है। प्रकाश की एक किरण इसके पृष्ठ पर AB पर अभिलंबवत गिरती है। AC पर पूर्ण परावर्तित होकर यह पृष्ठ BC पर पहुंचेगी। यदि ऑप्शन ए साइन थीटा ग्रेटर देन 8/9, ऑप्शन बी 2/3 लेस देन साइन थीटा लेस देन 8/9, ऑप्शन सी साइन थीटा लेस देन 2/3, ऑप्शन डी इट्स नॉट पॉसिबल। इसका राइट आंसर ये होगा साइन थीटा ग्रेटर देन 8/9। क्वेश्चन नंबर 42, वक्रता त्रिज्या r का एक गोलीय पृष्ठ वायु से पृथक करता है। वक्रता केंद्र कांच में है। वायु में स्थित एक बिंदुवत वस्तु P का कांच में वास्तविक प्रतिबिंब I बनता है। रेखा PI पृष्ठ को एक बिंदु O पर काटती है। PO इक्वल टू OI है। दूरी PO बराबर है। ऑप्शन ए 5R, ऑप्शन बी 3R, ऑप्शन सी 2R, ऑप्शन डी 1.5R। इसका राइट आंसर 5R होगा।